नमस्कार। सोचिए, क्या एक अधूरा या कहें कि गलत काम कभी कभी एक बहुत ही पवित्र अच्छे विचार से भी बेहतर हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम श्री सदाशिव के इसी गहरे दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया के कल्याण की एक बिल्कुल नई राह दिखाता है। तो ये जो विचार है ये हमें मिलता है विश्व हितैषणी परिकल्पना नाम के एक ग्रंथ से, जिसे श्री सदाशिव ने लिखा है। और ये देखिए, यही वो मूल ग्रंथ का टाइटल पेज है जहां से ये सारे गहरे विचार लिए गए हैं। तो आखिर ये विश्व हितैषणी परिकल्पना है क्या? इसका मतलब क्या है? असल में ये एक ऐसा फलसफा है, एक ऐसा ढांचा है जो किसी एक इंसान या किसी एक ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत की भलाई के लिए बनाया गया है। आइए अब इस फलसफे के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। इसे कहा गया है वास्तविक गतिविधि का विरोधाभास। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी सोच है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में जो भी हम समझते हैं ना, उसे पूरी तरह से पलट सकते हैं। तो ये फलसफा हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। सवाल यह है कि क्या असल दुनिया में किया गया कोई अधूरा या गलत काम मन के अंदर रखे एक बिल्कुल परफेक्ट, एक पवित्र विचार से बेहतर हो सकता है? वो विचार जो कभी बाहर ही ना आए, बस मन में ही रह जाए। देखिए, 23 जनवरी 1958 को श्री सदाशिव ने इसी विचार को कितने जबरदस्त शब्दों में समझाया था। उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति जो इस असली दुनिया में है और कोई गलत काम कर रहा है, वो उस दूसरे व्यक्ति से कहीं बेहतर है जो सिर्फ अपने मन के अंदर ही कोई पवित्र काम करने पर जोर देता है। तो इन दोनों बातों में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। एक तरफ है वो काम जो असल दुनिया में किया जाता है। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, उसमें गलतियां हो, पर वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ है वो काम जो सिर्फ दिल में, मन के अंदर होता है। वो बिल्कुल पवित्र हो सकता है, लेकिन वो अंदर ही रह जाता है, दुनिया से कटा हुआ। लेकिन ये जो फलसफा है, ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। इसके दिल में, इसकी जड़ में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक तड़प है, एक प्रार्थना है शक्ति पाने की। तो आइए अब महसूस करते हैं कि इस दर्शन के पीछे की असली प्रेरणा, असली वजह क्या थी। ये बात है 9 मार्च 1958 की। उस दिन एक प्रार्थना लिखी गई और उसमें एक असली रास्ते की, एक वास्तविक मार्ग की इच्छा जाहिर की गई। ये शब्द बताते हैं कि लेखक कितना बेबस महसूस कर रहे थे और उन्हें एक सही राह की कितनी जरूरत थी। और इस प्रार्थना के शब्दों को जरा गौर से सुनिए। कृपया मुझे बार बार शक्ति दें, कृपया मुझे सुने और पुरुषों और महिलाओं के जरिए मुझ पर कृपा करें। अब देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? बात यह है कि मदद अकेले नहीं मांगी जा रही, बल्कि दूसरे लोगों के जरिए, उनके माध्यम से मांगी जा रही है। पर ये जो आध्यात्मिक तड़प थी, ये यहीं पर नहीं रुकी। बहुत जल्द ये एक ऐसी जबरदस्त बेचैनी में बदल गई, एक ऐसी शक्ति बन गई जिसे झेलना, जिसे सहना लगभग नामुमकिन हो गया था। ये थी सेवा करने की एक असहनीय इच्छा। और ये देखिए, ठीक अगले ही दिन, पिछली प्रार्थना के बस एक दिन बाद 10 मार्च 1958 को ये जो भावना थी, ये और भी ज्यादा तीव्र हो गई। इससे पता चलता है कि ये जो आध्यात्मिक बेचैनी थी, वो कितनी तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ तो लेखक जैसे अपनी आत्मा की पूरी पुकार को कागज पर उतार देते हैं। वो लिखते हैं, मेरे भगवान, मेरी सर्वोच्च आत्मा, ये मेरे लिए असहनीय है। मैं अपनी पवित्र ऊर्जाओं को पचा नहीं सकता, मैं इस छोटे से शरीर को पचा नहीं सकता। ये शब्द एक ऐसे जबरदस्त आध्यात्मिक दबाव को दिखाते हैं जो अब बस बाहर निकलने के लिए बेताब था। तो सवाल उठता है कि इस असहनीय बेचैनी, इस तड़प का मकसद क्या था? आखिर क्यों थी ये? जवाब बहुत सीधा और साफ था, अपने गरीब और अज्ञानी भाइयों की सेवा करना। यानी ये जो सारी अंदरूनी बेचैनी थी, वो बाहर की दुनिया में निस्वार्थ सेवा करने के एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी हुई थी। और यहीं पर हम इस पूरे फलसफे के सार तक, इसके निचोड़ तक पहुंचते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर एक काम का जो आखिरी मकसद है, वो सिर्फ हमारा अपना फायदा नहीं, बल्कि सबका फायदा होना चाहिए, पूरी दुनिया का। अब ये जो अंतिम आशीर्वाद है, ये संस्कृत में है। इसके मतलब पर जाने से पहले बस एक पल के लिए इसकी ध्वनि की शक्ति को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसका बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली मतलब है, सभी का हर जगह कल्याण हो। देखिए, एक छोटा सा वाक्य इस पूरे फलसफे को वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, विश्व कल्याण की मूल भावना पर। और आखिर में यह फलसफा हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे जो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं,
वो हमारे बाहरी कर्मों को, हमारे एक्शंस को आखिर कैसे शक्ति देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।